13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्ले को अपनी खिड़की से उतरते हुए दिखाते हैं और हैना की आवाज़ आती है कि ये टेप तुम्हें खामोश रहकर सुननी होगी क्योंकि तुम्हारे हाथों कुछ बुरा होने वाला है। हैना कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है किसी को छुप के देखना कैसा लगता है। स्क्रीन पर जेसिका, जस्टिन और एलेक्स को दिखाते हैं और हैना की बैकग्राउंड में आवाज़ चलती है कि कभी सोचा है कि कैसे कैसे राज पता चल सकते हैं अगर आप किसी को ऐसे छुप के देखो तो। चलो पता करते हैं। हैना कहती है कि ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि सच तो ये है कि हम रोज़ किसी न किसी की जासूसी करते हैं। या तो हम किसी को फॉलो करते हैं या कोई हमें फॉलो कर रहा होता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये वही प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम एक दूसरे को दिन भर देखते रहते हैं, पर असल ज़िंदगी में किसी को ऐसे स्टॉक करना मुश्किल खड़ी कर सकता है। और हैना बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और अगर मैप वाली जगह पर आप गए जिस पे क्ले जाता है तो आप मेरे स्टॉकर की खिड़की के बाहर खड़े हैं। तभी वह मार्कस क्ले से मिलने आता है। क्ले उसे देख के शॉक होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मार्कस की बातों से क्ले को पता चलता है कि मार्कस का नाम भी टेप्स में है। वो बताता है कि उसने पूरी टेप्स नहीं सुनी, सिर्फ नाम पता किया कि टेप्स में कौन है और आगे पास कर दिया। वो कहता है कि हैना के साथ जो हुआ वो हाई स्कूल में ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ होता है, पर हैना को सिर्फ अटेंशन चाहिए थी। और हमें पता चलता है कि वो जो घर है वो टाइलर का है और ये टेप टाइलर की है। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्ले हैना को घर छोड़ने आता है। हैना घर के अंदर जाती है और उसे लगता है कि कोई उसके फोटोज खींच रहा है। वो अपने कमरे में आती है और उसे खिड़की के बाहर कैमरे में पिक खींचने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि कोई छुप के उसकी फोटोज ले रहा है और हैना डर जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और क्ले हैना की खिड़की के बाहर खड़ा है और उसकी मॉम को रोते हुए देखता है। उसके बाद एक स्कूल की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और मिस्टर पोर्टर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक पेरेंट हैना के केस के बारे में पूछती है और प्रिंसिपल बोलन कहते हैं कि हैना को स्कूल में कोई परेशानी नहीं थी। तभी मिसेस बेकर वहाँ आती हैं और उन्हें वो फोटो दिखाती हैं जो उन्होंने पिछले एपिसोड में बाथरूम में ली थी और बताती हैं कि बच्चे स्कूल में एक दूसरे को इस तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन स्कूल के लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर क्ले को दिखाते हैं जो टाइलर को ढूंढ रहा है और एलेक्स से बात करता है और एलेक्स उसे कहता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। तभी ब्राइस वहाँ आके क्ले को उसके घर हैलोवीन की पार्टी में इन्वाइट करता है और टोनी वहाँ आके कहता है कि क्ले को उसके साथ काम है। वो लोग वहाँ से जाते हैं और क्ले टोनी से पूछता है कि कल रात वो कहाँ था और टोनी उसे बहाना बना देता है। मिस्टर बोलन और मिस्टर पोर्टर बाथरूम को देखते हैं और मिस्टर बोलन उन्हें कहते हैं कि हमें बाथरूम की दीवारों पे पेंट करवाना पड़ेगा। क्लास में कॉर्टनी क्ले से बात करती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कॉर्टनी ऐसे ही क्लास में हैना से बात करती है। हैना उसे बताती है कि उसे लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। कॉर्टनी हैना को कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वो भी उसकी दोस्त ही है और बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों साथ में मिलकर उस स्टॉकर को पकड़ने का प्लान बनाती हैं और उस प्लान के लिए कॉर्टनी हैना के घर में एक रात के लिए रुकने आती है। प्रेजेंट में क्ले टाइलर से बात करने आता है और वो टाइलर से सारे फोटोज डिलीट करने के लिए कहता है। क्ले उसे कहता है कि किसी का ऐसे पीछा करना कानूनन जुर्म है और टाइलर उसे बताता है वो हैना को पसंद करता था क्योंकि हैना दिल की साफ थी और इसीलिए वो उसके फोटोज लेता था। क्ले कहता है कि तो अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें हैना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए था। तो टाइलर क्ले से सवाल करता है कि आखिर ऐसा था तो तुमने क्यों नहीं बताया। वो क्ले को उसकी और हैना की एक फ़ोटो दिखाता है और क्ले नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है, पर फिर भी वो उसे फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मार्कस वापस से क्ले को ब्राइस की पार्टी में इनवाइट करता है और साथ में टेप्स लाने को भी कहता है और जस्टिन और जेसिका वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। फिर टोनी और क्ले को बात करते हुए दिखाते हैं और क्ले कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ देखा था, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्ले हैना के घर के बाहर आता है और देखता है कि कुछ लोगों ने वहाँ टॉयलेट पेपर्स लगा रखे हैं और क्ले वहाँ रुक के उन्हें साफ करने की कोशिश करता है और मिसेस बेकर को लगता है कि वो ये सब कुछ कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि वो हैना को जानता था और मिसेस बेकर उसे घर के अंदर इनवाइट करती हैं। क्ले मिसेस बेकर को बताता है कि वो और हैना साथ में क्रेस्टमाउंट में काम करते थे। मिसेस बेकर क्ले से हेल्प मांगती हैं ताकि वो पता लगा सकें कि हैना ने ऐसा क्यों किया और क्ले बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कॉर्टनी हैना के घर आती है और हैना को अपना प्लान बताती है कि जैसे ही
उन्हें कैमरे की आवाज़ सुनाई देगी। वो फ्लैशलाइट की मदद से उस स्टॉकर का चेहरा देख लेंगे। हैना के मम्मी पापा के जाने के बाद में कोर्टनी और वो साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और बातों ही बातों में प्लान के बारे में भूल जाते हैं और साथ में ट्रुथ और डेयर खेलने लग जाते हैं। और उसी वक्त बात करते करते कोर्टनी हैना को किस करती है और तभी कोई उन दोनों की फोटो खींच लेता है। हैना फ्लैशलाइट जला के देखती है तो वो टाइलर निकलता है और कोर्टनी उसे देखकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हैना टाइलर से बात करने जाती है और वो उसे सारे फोटोज की ड्राइव दे देता है और उससे डेट पे चलने के लिए पूछता है। हैना उसे मना कर देती है और टाइलर उससे बदला लेने के लिए हैना और कोर्टनी का वो फोटो स्कूल में फैला देता है। कोर्टनी रोते हुए वो फोटो हैना को दिखाती है, कहती है कि अब से हमें बात नहीं करनी चाहिए और हैना से दोस्ती तोड़ देती है। हैना कहती है कि किसी को कभी पता नहीं चला कि वो फोटो हम दोनों की थी, पर इस वजह से कोर्टनी ने मुझसे दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी और मुझे वापस से अकेला छोड़ दिया। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और मार्कस क्ले को मैसेज करता है और क्ले टेप्स लेके वहां जाने के लिए निकलता है, पर टोनी उसे मिल जाता है। क्ले इनडायरेक्टली टोनी को बताता है कि वो टेप सुन के थक चुका है। मिस्टर और मिसेस बेकर को बात करते हुए दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों ने उनके स्टोर पर आना कम कर दिया है। मिस्टर बेकर हैना के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों को आपस में एक दूसरे को संभालते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में टोनी क्ले को बताता है कि जिस लड़के को उसने मारा वो उसकी बहन को परेशान कर रहा था। क्ले उसे कहता है कि वो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए, कि पुलिस हम जैसे लोगों की मदद नहीं करती और कभी कभी हमें जस्टिस को अपने हाथ में लेना पड़ता है। और टोनी उसे साथ में ये भी बताता है कि टेप्स का दूसरा सेट उसके पास है। हैना कहती है कि भले ही टाइलर ने वहां आना बंद कर दिया था, पर मैं हमेशा इसी डर में रही कि कोई मुझे बाहर से देख रहा है। फिर ब्राइस का घर दिखाते हैं और उसके घर एक पैकेज डिलीवर होता है। जस्टिन को लगता है कि उसमें टेप्स हैं और वो घबरा जाता है। वो एलेक्स, जैक और मार्कस को कहता है कि ब्राइस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। हैना कहती है कि शायद मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम सबने ऐसा क्यों किया, पर मैं तुम सबको ये जरूर महसूस कराऊंगी कि मुझे उस वक्त कैसा लगा था। इसलिए टाइलर, मैं तुम्हारी खिड़की के बाहर खड़ी हूँ और ये टेप सुन के और भी लोग वहां आएंगे। क्ले को वहां खड़ा हुआ दिखाते हैं और वो टाइलर की फोटो खींचता है और सारे स्कूल को भेज देता है। एलेक्स, जेसिका और जस्टिन उस पिक को देखते हैं और उस फोटो को देख के पहले तो उनको हंसी आती है और फिर उन सबको टेंशन में दिखाया जाता है। टाइलर को वो पिक देख के रोते हुए दिखाते हैं। टोनी क्ले को मैसेज करता है कि वो ये क्या कर रहा है और क्ले उसे रिप्लाई करता है कि कभी कभी हमें जस्टिस को अपने हाथ में लेना पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं अब वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।